कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करो, बिना किसी शर्त के सरेंडर करो, हमले बंद करो, हम आपके ऊपर हमले बंद कर देंगे। तो क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया है? दरअसल अभी अभी खबर आई है, ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब वो पड़ोसी इस्लामिक देशों के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं करेंगे। साथ ही साथ ईरान के राष्ट्रपति ने तमाम अरबी देशों से हमला करने के लिए माफ़ी भी मांगी है कि हमने आपके ऊपर हमले किए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम क्षेत्र में शांति चाहते हैं। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कह दिया कि हम आपके ऊपर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक आपकी तरफ से हमारे ऊपर हमला नहीं होता है। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपकी तरफ मिसाइल कोई नहीं आएगी। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये तमाम अरबी देश, खासकर सऊदी अरब, अंदर अंदर ईरान से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नुकसान इन सबको बहुत ज़्यादा हो रहा है। अमेरिका, इजराइल अपना नुकसान झेल जाएंगे क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब कुछ है तो इन्हीं का। एक दिन की अगर फेसबुक की कमाई लगाई जाए, उसका ही खर्च महीनों तक चलाता है इजराइल। पूरी दुनिया में चलता है फेसबुक। जितनी भी कमाई होती है इसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर इन लोगों को जाता है, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग यहूदी हैं और इनसे सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है इजराइल को। तो इनके पास पैसे की तो कमी नहीं है। फिलहाल इन्होंने हथियारों की भी एक बड़ी खेप भेजने का ऐलान कर दिया है और ज़्यादा हथियार अब इजराइल में भेजे जाएंगे अमेरिका की तरफ से, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इस खबर को पूरा कर लूँ। ईरान ने ये जो कहा है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी तरफ से हमला नहीं होता है। दोस्तों, ईरान ने ये बिल्कुल सही कहा है। ईरान ने कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा बोलकर सेव कर लिया है दुनिया की नज़र में। ईरान हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल को हमला करना है ईरान के ऊपर, तो इन अरबी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना ही होगा। और अमेरिका, इजराइल अगर इन अरबी देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ईरान फिर से इनके ऊपर हमला करेगा। ईरान ने कहा है कि हम आपके ऊपर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक आपकी तरफ से हमला नहीं आता। तो क्या ये अरबी देश अब इजराइल और अमेरिका को रोक पाएंगे ईरान के ऊपर हमला ना करने के लिए? क्योंकि डायरेक्ट इजराइल से ईरान की तरफ तो हमला आ नहीं सकता। ईरान के आसपास जितने भी अरबी देश हैं, वहीं से इनके एयरक्राफ्ट उड़ते हैं और ईरान के ऊपर हमला करते हैं। अब कुछ ही घंटों में ये पता चल जाएगा कि ये अरबी देश अमेरिका और इजराइल को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। अगर इजराइल, अमेरिका की तरफ से कोई हमला हुआ तो जाहिर सी बात है कि ईरान फिर से इन अरबी देशों पर हमला करेगा। ईरान का ये जो स्टेटमेंट आया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए है, ताकि दुनिया ईरान को ये ना कहे कि आप अरबी देशों पर हमले क्यों कर रहे हैं। सही गेम खेल रहा है यहाँ पर ईरान। ईरान से कोई कुछ नहीं कह सकता। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमने हर उस देश के ऊपर हमला किया है जिसकी तरफ से हमारे ऊपर हमले आए थे। हमने उस देश के ऊपर हमला नहीं किया जहां से हमारे ऊपर हमले नहीं आए। हमने बेवजह किसी भी देश को परेशान नहीं किया है। अमेरिका, इजराइल जिसके साथ भी लिंक होंगे, जहां से हमारी तरफ हमला आएगा वो हमारा बैलेट टारगेट होगा। फिलहाल ईरानी राष्ट्रपति ने हाथ जोड़कर इन सभी से माफी भी मांग ली है। अब देखते हैं कि अरबी देश क्या करते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल खामोश बैठने वाले नहीं है। इनके हथियार अगर कम होते हैं तो ये तुरंत कहीं ना कहीं से हथियार मंगा लेते हैं। खबर है कि अमेरिका ने इजराइल को $151.8 मिलियन की इमरजेंसी हथियार बिक्री की मंजूरी दे दी है। खतरनाक बम इसमें मंगाए जाएंगे। मार्को रूबियो ने यह कहा है कि हम इमरजेंसी एक मंजूरी दे रहे हैं क्योंकि हथियारों की कमी पड़ रही है इजराइल के पास। कुछ बम ऐसे हैं जो अमेरिका से आएंगे, बाकी कुछ बम और देशों में हैं, वहां से इजराइल भेजे जाएंगे। तो बड़ी मोटी डील एक बार फिर से इजराइल ने अमेरिका के साथ की है। तो ये पैसा इनके लिए मैटर नहीं करता है। पैसा बहुत है इन दोनों देशों के पास। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के हाथों में है। तो पैसा इनके पास बहुत है। जब इतने हथियार आ रहे हैं तो हमले तो बंद होंगे नहीं, और जब हमले इन दोनों के बंद नहीं होंगे तो ईरान के जो हमले अरबी देशों पर हैं शायद वो भी कभी बंद ना हो। फिलहाल ईरान ने सरेंडर नहीं किया है। ये बात भी ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कह दी है कि हम हमले बंद कर रहे हैं, लेकिन इसको हमारा सरेंडर ना समझा जाए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सऊदी एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि आज शाम से सऊदी अरब और दुबई के बीच फ्लाइट चलना शुरू हो जाएगी। जब से ये जंग शुरू हुई है सब फ्लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं, आना जाना सबका ठप पड़ा हुआ है। नुकसान बहुत मोटा हो रहा है इन अरबी देशों को। इधर ईरान ने हमले रोकने की बात कही, उधर कुछ फ्लाइट्स उड़ाने का ऐलान कर दिया गया। खबर ऐसी है कि अमेरिका अपने एक और विमान वाहक पोत को मिडिल ईस्ट में बुला रहा है। 2 तो पहले ही तैनात किए हुए हैं उसने, अब तीसरा भी, जिसका नाम है HW बुश। पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ बढ़ने की इसकी उम्मीद है और बहुत जल्द ये 2 युद्धपोत जो अभी ईरान के किनारे अमेरिका के मौजूद है उनको ज्वाइन कर सकता है। दरअसल हो सकता है कि इसको इसलिए बुलाया जा रहा हो क्योंकि कल और परसों दोनों दिन जो अब्राहम लिंकन का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है उस पर हमले की खबर आई है। हो सकता है कि उसकी वजह से
वो डैमेज हो गया हो, तो उसको ज्वाइन करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए कहीं ना कहीं तीसरे विमान वाहक पोत को अमेरिका वहां पर बुला रहा है। कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अमेरिका ऐसा दावा कर रहा है कि रूस और चाइना दोनों देश मिलकर ईरान की अंदर अंदर मदद कर रहे हैं। रूस खुफिया जानकारी इकट्ठा करके ईरान को दे रहा है, हमारे युद्धपोत कहां पर हैं, हमारे लड़ाकू विमान कहां पर हैं, वो सारी जानकारी रूस की तरफ से शेयर की जा रही है और सटीक हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं चाइना जो है वो अंदर अंदर ईरान को बहुत सारे इक्विपमेंट भेज रहा है, मिसाइल बनाने के लिए बहुत सारे पुर्जे भेज रहा है, और मिसाइल को ठीक करने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उस तरह की चीज़ें चाइना ईरान को भेज रहा है, पहले भी भेजता रहा है और आगे भी चाइना ईरान को ऐसी चीज़ें भेजेगा। इस तरह से चाइना ईरान की मदद कर रहा है। दरअसल चाइना को लेकर ये जो खबर चल रही है कि चाइना मदद कर रहा है, हो सकता है कि चाइना मदद करता हो, क्योंकि चाइना ईरान के सामने ये शर्त रख रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमारे जहाज़ों के लिए खोल दें। तो हो सकता है कि इसी लालच में चाइना बहुत सारा माल जो है वो ईरान को देता हो। यह दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि चाइना माल दे रहा है, हालांकि चाइना की तरफ से और ईरान की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, ईरान ने जो इजराइल के ऊपर हमले किए हैं उसमें इजराइल का भी बहुत मोटा नुकसान हुआ है, लेकिन खबरें बाहर नहीं आती हैं, आपको मालूम ही है। सज़ा बहुत तगड़ी देता है इजराइल अपने देश के नागरिकों को अगर खबरें बाहर आती हैं। मीडिया पर भी लगाम लगा रखी है। एक और वार्निंग जारी की है इजराइल ने अपने देश के तमाम नागरिकों को कि जो मिसाइल अटैक हमारे ऊपर हो रहा है उस मिसाइल अटैक की वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पर ना डालें। ईरान की तरफ से जो मिसाइल आती है उसकी वीडियो ना बनाएं, और या जो मिसाइल गिरती है हमारे देश के अंदर जो नुकसान होता है उसकी वीडियो बनाकर अगर आप डालते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वार्निंग जारी कर दी है अपने तमाम देश के लोगों के लिए। तो इसी तरह से आवाज़ें दबाने की कोशिश करता है ताकि नुकसान बाहर ना जाए। ईरानी वायुसेना ने एक और हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया। होर्मुज़गान तट के ऊपर ये उड़ रहा था। ईरानी वायुसेना ने इसको मार गिराया। जब ये नीचे गिरा तो इसमें जो मिसाइलें थीं वो भी बरामद कर ली गईं। फटा नहीं था, इसलिए मिसाइलें भी बरामद की गईं। इजराइल का ये जो ड्रोन था वो ईरानी मिसाइल लॉन्चरों की तलाश कर रहा था। कहां कहां पर ईरान ने अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर तैनात किए हुए हैं। कहीं पर भी दिखता लॉन्चर तो उसके ऊपर मिसाइल अटैक करता। इससे पहले ही ईरान की वायुसेना ने उसको मार गिराया। ईरानी सेना ने समुद्र में एक और तेल के टैंकर पर हमला किया है जिसका नाम था प्राइमा नामक एक तेल का टैंकर जा रहा था जिस पर ईरानी सेना ने हमला किया। उस टैंकर में आग लग गई है। इसके अलावा कल ईरान ने एक और अमेरिकी तेल के टैंकर जिसका नाम नोवा है उसको निशाना बनाया था, उस पर भी हमला किया। उस जहाज में भी आग लगने की खबर आई है। लेबनान के बॉर्डर से भी एक खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। इजराइल की ज़मीनी सेना ने लेबनान के बॉर्डर से अंदर घुसने की कोशिश की। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने घात लगाकर उनके ऊपर हमला किया। जब हमला होता है तो ज़मीनी सेना पीछे हट जाती है। जब इजराइल की ज़मीनी सेना पर हमला हुआ तो फिर इजराइल ने ऊपर से अपनी सेना को भेज दिया, वायुसेना को। वायुसेना जब वहां पर उतरी तो उनके ऊपर भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। अब हमले में कितने घायल हुए, कितने लोगों की जान गई, ये रिपोर्ट इजराइल की तरफ से अभी नहीं बताई गई है, लेकिन ये बताया गया कि घात लगाकर हिजबुल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर हमले किए गए। ये जो ज़मीनी सेना इजराइल के अंदर घुसी है दोस्तों, इसमें बहुत सारे हो सकता है कि सीरिया के लड़ाके भी हों। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए सीरिया के लड़ाके जो अपने आप को बहुत बड़े कट्टर मुसलमान कहते हैं, इजराइल का साथ देने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को खदेड़ने के लिए ज़मीनी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।